हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 12 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर हमारा कोई चैनल है SBM ट्यूटर, उसको फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट आज का करंट है भाई, G20 को लेकर है। अब मुझे लगता है अभी एक मंथ तक यही काम चलता रहेगा क्योंकि इसकी मीट होती रहेंगी। देन कुछ हमें चाहिए भी, हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पहले शेरपा की मीट हुई थी। शेरपा की मीट कहाँ पर होनी थी भाई? उदयपुर में, राजस्थान में। उसी तरह अब फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक की डिप्टीज की मीट होगी। कहाँ पर होगी भाई? बेंगलुरु में, फ्रॉम दी 13 से लेकर 15 दिसंबर तक। अब G20 के बारे में कुछ फैक्ट देख लो। G20 एक ऐसा ग्रुप है जो G7 कंट्रीज के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो कनाडा, ये हुई। एंड साथ ही में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी, उसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी वो हमारी यहाँ पर है। जैसे एक की और यूके, USA एंड फ्रांस। दूसरी और कौन कौन सी? जापान, जर्मनी एंड साथ ही में इटली। ये सातों कंट्रीज का ग्रुप है, उसे कहते हैं G7 ग्रुप। और इनके द्वारा FATF की लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके अंडर ग्रे लिस्ट एंड हमारी एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान को निकाल दिया गया था। और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? एक तो ईरान एंड साथ ही में नॉर्थ कोरिया। समझे भाई? ये तो हुआ। अब जो हमारा मुद्दा क्या था G20 को लेकर, इसकी थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। क्योंकि हमारी 1 दिसंबर से लेकर 2022 से लेकर 30 नवंबर तक 2023 तक इसकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास होगी? इंडिया के पास। ओके, सो इसकी जो मेन मीट होगी वो तो होगी सितंबर के अप्रोक्स। लेकिन कुछ और मीटिंग्स चलती रहती हैं। जो कि हमारी जो शेरपा की मीट हुई थी वो उदयपुर राजस्थान में हुई थी। जो हमारे इंडिया के G20 के शेरपा कौन है भाई? अमिताभ कांत। जो पहले क्या हुआ करते थे? नीति आयोग के CEO। अब नीति आयोग के CEO कौन है भाई? बोलो, वो कौन है? परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर क्या है अब नीति आयोग के CEO। एंड जो वाइस चेयरमैन है कौन है? सोमन बेरी। जो चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? वो तो पता ही है आपको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जहाँ पर देखिए ये मीट चलेगी। और उसके बाद में जहाँ पर ये बता रहे हैं अभी मिस्टर अजय सेठ, जो कि हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। एंड साथ ही में डॉक्टर मिचेल डी पात्रा, जो कि डिप्टी गवर्नर हैं फॉर RBI, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीट होगी, कब होगी? वो 23 से लेकर 25 फरवरी को होगी इन दी बेंगलुरु। वहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारा RBI। उसके गवर्नर कौन है भाई? शक्तिकांता दास। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? निर्मला सीतारमन। जो कि अभी कुछ टाइम पहले एक हमारी वो आई थी, रिपोर्ट आई थी, उसके जो मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में भी ये शुमार थे। अब G20 में कौन कौन सी कंट्रीज होंगी ये तो हम याद नहीं रख सकते। 19+ एक यूरोपियन यूनियन होती है भाई, इसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 6th वंदे भारत एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की गई बाय द PM मोदी। इससे पहले भी हमने बहुत सी हमारी 5 वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी हैं। लेकिन ध्यान में क्या रखना है? 6th, क्योंकि न्यूज़ में थी। यहाँ पर देखो, नागपुर से लेकर बिलासपुर तक चलेगी। और साथ ही में ये कनेक्ट करेगी महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ के साथ। नागपुर क्या है? हमारी विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। एंड जो रायपुर है कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। एंड बिलासपुर क्या है? एक इंपॉर्टेंट सिटी है इन दी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट भाई, दिव्यांग परिवार महासम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ? इन दी कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। जहाँ पर जो हमारे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अर्थ साइंस है भाई, पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी को लेकर जितेंद्र सिंह, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और जहाँ पर इन्होंने किट्स डिस्ट्रीब्यूट की 10 TB पेशेंट को, जो इन्होंने अडॉप्ट किए हैं, उनका जो केयर का सारा खर्चा ये उठाएंगे। ठीक है जी। सो हमारे टीवी का आपको पता होना चाहिए,
जो हमारा टीवी फ्री इंडिया का लक्ष्य कब तक है, 2025 तक का, 2025 तक का, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है भाई, एक हमारा टीवी के रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, उसका नेम बताओ, जिसके अभी हाल ही में एम्बेसडर चुने गए थे, दीपा दीपा मलिक, जो कि हमारे एक पैरा एथलीट थे, ठीक है। और दिव्यांग के लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाने वाली कौन सी स्टेट बन चुकी है, वो बन चुकी है भाई महाराष्ट्र। और एक चीज और है भाई, हमारा जो ब्लाइंड एक टूर्नामेंट होगा, कहाँ पर होगा, इन दी नोएडा, इन दी नोएडा होगा। सो प्लीज ये बताना, जो ब्लाइंड के लिए एक टूर्नामेंट होगा जिसके एम्बेसडर बन चुके हैं युवराज सिंह, वो कहाँ पर होगा भाई। एक डेफ चैंपियनशिप होगी, डेफ T20 चैंपियनशिप कहाँ पर होगी, वो होगी इन दी केरला। नेक्स्ट, काशी तमिल संगमम, ये क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में करवाया गया इन दी वाराणसी। मेनली जो हमारे काशी मीन्स के जो यूपी में है भाई, साथ ही में तमिलनाडु के बीच में जो भी कल्चरल टाई अप हैं उनको दोबारा से क्या करने के लिए, हमारे उनको रिवाइव करने के लिए ये बता रहे हैं भी, जो काशी एंड शिव काशी के बीच में कल्चरल रिचुअल जो सभी सेम्स हैं, दैट्स वाई इनको रिवाइव किया जाएगा। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कौन है भाई, श्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया इस सम्मेलन में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तुंगेश्वर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर है, इन दी महाराष्ट्र, जिसको नेशनल पार्क का भी बता चुके हैं, भी इसको नेशनल पार्क भी हमने बना दिया है। अब ये कॉरिडोर बिटवीन दी बोरीवली नेशनल पार्क एंड तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है, न्यूज़ में क्यों था, मेनली यहाँ पर ना ये चैलेंजेस फेस कर रहा है ड्यू टू इरिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, डिफोरेस्टेशन एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ में जो भी जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसका इसको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, इन दी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट देख लो। मुंबई कैपिटल है, जिसको कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम कहते हैं, सिद्धि विनायक टेम्पल यहीं पर है। देन अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स हैं, एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड विक्टोरियम म्यूजियम, ये पांचों क्या हैं भाई, यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शुमार हैं। और इंडिया में कितनी है, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 2021 में हमारी दो न्यू ऐड हुई थी, धोलावीरा जो कहाँ पर है, गुजरात में, और जो तेलंगाना में कौन सी है, रमप्पा टेम्पल। जो धोलावीरा है क्या है, एक इंदस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट है। देन इन्हीं के द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिव्यांग डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन 9th एडिशन ऑफ स्किल रिपोर्ट आई थी 2022 की, उसमें फर्स्ट रैंक था महाराष्ट्र का। एंड मुंबई की रैंक आई है 22nd इन द ग्लोबल प्राइम सिटीज़ की इंडेक्स आया था नाइट फ्रैंक के द्वारा, जो कि कोस्ट को लेकर था, जो यहाँ पर इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, कॉस्ट ऑफ जो इनके प्रॉपर्टी का रेट कितना बढ़ रहा है उसको लेकर था। देन समुराद हमारा समृद्धि जो कॉरिडोर है, पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, जो महाराष्ट्र की जो मैप देख लो, ये रहा महाराष्ट्र। ओके, सो नेक्स्ट, हरून ग्लोबल 500 कंपनी की लिस्ट आई 2022 की, जिसमें इंडिया रैंक रहा 5th, जिसके साथ में हमारी इस लिस्ट में 20 कंपनीज ने यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस किया। जो हमारी रैंकिंग है कनाडा के साथ हमने शेयर की, जो यहाँ पर 500 कंपनीज में यूएसए की 260 कंपनीज पार्टिसिपेट किया और चाइना की 35 कंपनीज। फर्स्ट नंबर पर वर्ल्ड में एप्पल है, देन माइक्रोसॉफ्ट एंड देन गूगल। गूगल की जो पेरेंट कंपनी कौन सी है, अल्फाबेट। जो इन्होंने रैंकिंग दी वो किसके किसके रिस्पेक्ट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिस्पेक्ट में इस रैंकिंग को लाया गया। ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंडियन इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की इंट्रोड्यूस की गई, जो कि डिजिटल डिवाइड को लेकर है, जो कि मेल और फीमेल के बीच में इंटरनेट को यूजेस को लेकर डिफरेंसेस को दर्शाती है। और मेनली यहाँ पर महाराष्ट्र टॉप पर रहा और बिहार रहा लोएस्ट नंबर पर, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंटरनेट
यूज़ किया जाता है, एंड जो बिहार में सबसे कम। और यहाँ पर बता रहे हैं जो 15% वुमेन्स ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल की कमी है एज कम्पेयर टू मेल, एंड 33% जो डिफरेंस है मेल और वुमेन्स के बीच में फॉर द यूजेज ऑफ इंटरनेट को लेकर। नेक्स्ट भाई, मुंबई जो फर्स्ट इंडियन सिटी बनी जो कि ऐड की गई ए लिस्ट में, फिफ्थ एनुअल सिटी रिपोर्ट आई थी, किनके द्वारा रिलीज की गई थी वो, सीडीपी वर्ल्ड वाइड, एक कंपनी के द्वारा। मेनली ये बताते हैं अभी क्लाइमेट को लेकर जो भी कम सिटीज़ हमारी एक्शंस ले रही हैं उनको यहाँ पर लिस्ट में लाया जाता है भाई। देन यहाँ पर देखो, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मीन्स के मुंबई के द्वारा जहाँ पर 2100 इलेक्ट्रिकल बसेस को इंट्रोड्यूस करने का टारगेट है 2023 तक, ऐसे कुछ स्टेप्स के कारण इनको यहाँ पर ये ट्रिब्यूट दिया गया। अब मुंबई जो हमारी मोस्ट पॉपुलर सिटी है इन इंडिया एंड साथ ही में वर्ल्ड पर 7th नंबर पर है। और मुंबई जो महाराष्ट्र से जो मेनलैंड से अलग होती है बाय दी थीन क्रीक एंड साथ ही में हार्बर वे के साथ में। देन भाई, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है रूफटॉप सोलर का स्कीम को 2026 तक के लिए, जहाँ पर हमारे टारगेट हैं 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। 70 लाख जो सोलर पंप को हम प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स टू अंडर दी पीएम कुसुम योजना के अंडर। एंड जो हमारी गवर्नमेंट है इसकी जहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी 14,000 के अप्रोक्स पर किलोवाट तक की, जो पर्सनस अपनी रूफ पर सोलर पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। देन हमारी गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि 40,000 जो मेगावाट एनर्जी है हम रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट के जरिए ही यहाँ पर प्रोड्यूस कर लें 2022 तक। ओके, जो इसके लिए हमारा नेशनल पोर्टल भी इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन जी, जापान ने अभी हाल ही में टाई अप किया विद द ब्रिटेन एंड इटली के साथ, जहाँ पर क्या करेंगे भाई, 6th एडिशन जो फाइटर जेट है उसको बनाएंगे बाय दी 2035 तक। जो जापान आपको पता ही है भाई, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक एक्टिव मेंबर था, और हिरोशिमा नागासाकी पर जो अटैक हुआ था बाय दी यूएसए, उसके बाद में इसने अपनी डेवलपमेंट के लिए काम किया, डिफेंस सेक्टर में इसने अपना रोल कम कर दिया था। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेप उठाने जा रहा है, और जो 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा देन ये रिप्लेस कर देंगे जो जापान का F-22 फाइटर प्लेन को और जो ब्रिटेन के टाइफून फाइटर्स को। जैसे कि चाइना के पास G-20 एंड J-31 है, एक 5G जो फाइटर जेट, एंड रशिया के पास कौन से हैं भाई, सुजुकी 57। इंडिया के पास अभी कोई 5G जनरेशन का हमारे पास फाइटर जेट नहीं है, ओनली 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जिसका नेम है रफाल, जो कि हमने लिया था फ्रॉम दी फ्रांस। नेक्स्ट कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो न्यूज़ में थी। वेटरन एक्टर विक्रम गोखले, जो भी हाल ही में उनकी डेथ हो चुकी है अभी। देन उसके बाद में कुंबले सुंदर राव जो कि एक आर्टिस्ट थे, उनकी भी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है। देन इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कौन थे, जोगेंद्र के अलग, इनकी भी डेथ हो चुकी है, जो पहले काउंसलर भी रह चुके हैं, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहाँ गए, दिल्ली के। एंड साथ ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग को संभाल चुके हैं, एंड जो प्लानिंग कमीशन था उसका भी मेंबर रह चुके हैं। प्लानिंग कमीशन क्या था, एक 5 जो ईयर के प्लान बनाता था भाई, इसको रिप्लेस कर दिया किसने, नीति आयोग ने। देन उसके बाद में सुरलोंज हमारे सुजलोन एनर्जी के जो फाउंडर थे तुलसी तांती, उनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है। इनको विंड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो विंड एनर्जी को लेकर अच्छे काम किए। देन मनोहर देवदोस जो कि अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है, एक आर्टिस्ट है, एक राइटर है। ओके, नेक्स्ट भाई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम बन चुके हैं भाई। अब देखो, आपको पता ही है गुजरात में इलेक्शंस हुए, हमारे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए, और दिल्ली में म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए। और गुजरात में कौन जीत गया अभी, बीजेपी, जिनके जो सीएम बनेंगे भूपेंद्र यादव। देन उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में ये बन जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत चुकी है। और दिल्ली के म्यूनसिपल इलेक्शन को कौन जीत चुका है भाई, यहाँ पर आम आदमी पार्टी, जहाँ से जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो कि यहाँ पर वो बने, उनके हेड बने,
वो कौन बने भाई? उनका नाम है बॉबी किनार। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई एंड सर्वे, जो कि जहाँ पर 250 यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट किया गया, जो कि टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा लाई गई, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, जहाँ पर आईआईटी दिल्ली जो टॉप 50 की लिस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया इसको भी, जहाँ पर इसको लिखा गया। देन यहाँ पर आई आई जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु, जो कि 58th रैंक पर रही, एंड आईआईटी बॉम्बे ऑन दी 72 रैंक पर, जो वर्ल्ड की 5 टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में यूएसए की टॉप 3 है, एंड देन यूके, फिर यूएसए। इनके नेम ध्यान में रख लियो इसका, ओनली फर्स्ट नंबर का। नेक्स्ट भाई, कांगर वैली नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर क्या किया गया अभी हाल ही में, 200 वर्ड स्पीसीज का लिखा गया, जहाँ पर एक सर्वे हुआ था वर्ड्स को लेकर। 200 स्पीसीज यहाँ पर पाई गई। जो कांगर घाटी नेशनल पार्क है, इसका नेम कांगर रिवर से लिया गया, ठीक है। सो यहाँ पर एक ये 1982 में इसको स्टेटस मिला नेशनल पार्क का। और यहाँ पर एक मेन जो पाई जाने वाली स्पीसीज कौन सी है, बस्तर मैना, जो कि स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का। और तीर्थंकर वाटरफॉल कहाँ पर है भाई, कांगर वैली नेशनल पार्क में। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल रायपुर, भूपेश बघेल इसके सीएम, गवर्नर कौन है, अनसुईया ओखे। देन एस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 2000 में, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। अब देखो जब 2000 में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, जिसको पहले उत्तरांचल भी कहते थे। देन बिहार से अलग हुआ झारखंड, एंड मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट लाई गई थी, और उन्होंने रिजर्वेशन में उसको बढ़ा दिया और 76% कर दिया, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में, और जो एडमिशन को लेकर इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एंड साथ ही में इनके द्वारा एमओयू साइन किया गया था बाय दी विद दी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ, मेनली जो टूरिज्म सेक्टर को इंट्रोड्यूस बढ़ाने के लिए। एंड महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, जो स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। देन आम आदमी पार्टी भाई, ये क्या है, नेशनल पार्टी बन चुकी है। ओके, सो इन्होंने अपना क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। पहले दिल्ली एंड पंजाब में इनकी तो बहुमत है, एंड देन गोवा में इनको 6.77% वोट्स मिली। और अब इनको गुजरात या हिमाचल प्रदेश में वोटिंग चाहिए थी 6%, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में तो इनको 1% वोट मिली, और गुजरात में इनको मिल गई भी 13%। दैट्स वे अब जो 4 स्टेट्स में जो 6% वोट पाने के साथ ये बन चुकी है नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि रिप्रेजेंट ऑल ओवर द इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, जी सभी क्या है हमारी नेशनल पार्टी। एक तो नेशनल पार्टी होती है भाई, एक होती है हमारी स्टेट पार्टी, जो कि स्टेट तक सीमित होगी वो होगी स्टेट पार्टी, जो नेशन तक होगी वो नेशनल पार्टी। इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, जो हमारी पहले स्टेट पार्टी बनेगी, देन उसके बाद में बनेगी वो नेशनल पार्टी। अगर देखो स्टेट पार्टी बनने के लिए उसके पास से 6% वोटें होनी चाहिए भाई असेंबली इलेक्शंस में, और एटलीस्ट 2 होने चाहिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, ठीक है। और 6% वोट शेयर होना चाहिए इन दी लोकसभा इलेक्शंस। ये क्राइटेरिया अलग अलग से हैं, जा तो जे हो, जा तो जे हो, जा तो जे हो, जा तो जे हो, ठीक है। इनको सभी को आप रीड कर सकते हो भाई, रीड ही करके बता सकता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, जो गरुड़ा एरोस्पेस लीड ड्रोन यात्रा, इनको आप रीड कर लेना एक बार स्क्रीनशॉट लेने के साथ भी। आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि आज वीडियो थोड़ी सी लेंथी जा रही है। वीडियो ज़्यादा लेंथी बनाकर कोई देखता नहीं है, दैट्स वाई हम इसको लेंथी नहीं करना चाहते। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गरुड़ा एरोस्पेस जो ड्रोन यात्रा है। सो यहाँ पर कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट हुई भाई? सो यहाँ पर देखो, जो इंडिया की फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हुई चेन्नई में, जो गरुड़ा यात्रा है कहाँ पर हुई? इन दी चेन्नई। तो यहाँ पर कहाँ पर हुई भाई? चेन्नई तमिलनाडु में। समझे बात? सो हमने प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को किया था। यहाँ पर ऑपरेशन 77 भी लिख कर दे सकते थे। देन आपको पता होना चाहिए किससे रिलेट करता है, गरुड़ा एरोस्पेस से, ड्रोन यात्रा से। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिवीजन के लिए, आइनस कोच्चि, कवरथी, सुमिदा,
इन्होंने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश, जो मेनली कमेमोरेट करती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ नेशन। कौन है उनके? बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान। देन डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, जो कि नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड से सम्मानित किए गए, ऑनर किए गए ऑन दी नेशनल मिल्क डे। कब था ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट, आरबीआई ने साइन किया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मालदीव्स एंड दीना बोलोटी, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं पेरू की। एंड देन इंडिया फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए लाए गए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने अप्रूव किया 780 मिलियन का लोन टू चेन्नई मेट्रो रेलवे नेटवर्क को। जो एडीबी क्या है भाई? एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैनिला फिलीपींस में। नेक्स्ट, गोवा होस्ट करेगा 9th जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस को, एंड साथ ही में आरोग्य एक्सपो 2022 को। देन यहाँ पर मेघना अलाहावत बन चुकी हैं भाई फर्स्ट जो वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। देन रोजर पे, जो इंडिया का फर्स्ट पेमेंट गेटवे बन चुका है, जो कि क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा ऑन दी यूपीआई। देन वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट लाई, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर, जो कि केरला गवर्नमेंट के साथ में एक जॉइंट वेंचर था इनका। मिल दीजिए बताते हैं अभी जो इंडिया एक्सपीरियंस करने वाला है हीट वेव्स को आने वाले टाइम में। देन वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक टूल किट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमारी गवर्नमेंट को, कमर्शियल को, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स को हेल्प करेगी कि कैसे हम हमारी वुमेंस की सेफ्टी को हमारे यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। देन अर्शुला बॉन्डर लेइन, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, ये टॉप रही इन दी फोर्ब्स की लिस्ट में, वर्ल्ड की 100 मोस्ट जो पावरफुल वुमेन्स हैं उनकी लिस्ट में। ठीक है जी। सो इंडिया से यहाँ पर 6 वुमेन्स हैं, निर्मला सीतारमन जैसे, फाल्गुनी नायर जो कि हमारे यहाँ पर बिजनेस वुमेन्स हैं, एंड साथ ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन। देन गोबलिन मोड, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको वर्ड ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया गया। देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक फर्स्ट स्टेट बनी जिसके द्वारा दिव्यांग एक नाम का एक दिव्यांग के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।